पुंछ शहर के अतराफ़ व अकनाफ में एक ही नारा गूंजा। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को पिछले 2 साल से ज़ायद अरसा के बावजूद अपने घरों में बिलखता सिसकता स्कूलों से दूर देख रहे हैं। ये लोग आज अपने घरों से बाहर निकले और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के सामने पहुंचकर ये गुजारिश करने लगे कि तमाम स्कूलों को खोल दिया जाए। बच्चे सफ़र हो रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑनलाइन भेजा जा रहा है सबक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूर दराज एरिया में रहते हैं तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ऐसी जोग्राफी देखें आप टोपोग्राफी है कि कहीं जगह पे नेटवर्क नहीं है। तो सिटी के अंदर नेटवर्क आता है, कहीं देहातों के अंदर नेटवर्क नहीं है, तो बच्चे वो कैसे पढ़ पाएंगे। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि स्कूल को ओपन किया जाए, इन बच्चों का जो फ्यूचर जो है वो रोशनी की तरफ आए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है इन 3 साल पीछे होने की वजह से हमारे बच्चे 50 साल पीछे हो गए। जो कल बच्चा जिसकी ख्वाब थी IAS ऑफिसर बनने के लिए, KS ऑफिसर के लिए, वो उसकी ख्वाब अधूरी रहेगी। वो बच्चे जो है अपनी लाइन को चेंज करके कहीं दूसरी तरफ गलत सोसाइटी की तरफ चले गए। एजुकेशन एक ऐसी लाइन है कि वो बच्चों को बुरी आदतों से रोकती है, रोशनी की तरफ लाती है, अच्छी सोसाइटी में लाती है। जब आदमी अनपढ़ होगा तो नेचुरली जराइम ज़्यादा फैल जाएंगे। इन लोगों का ये कहना है कि जहां 15 साल से ज़ायद तमाम अफराद को वैक्सीन कर दिया गया है, अब स्कूल खुलने चाहिए। ये उन बच्चों के वालिदैन हैं जिनके बच्चे मुख्तलिफ़ सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के ज़रिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को एक मेमोरेंडम भी इरसाल किया और कहा कि जितना जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में तमाम सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को खोलने के ऐलानात सादर किए जाएं। नहीं की जाएगी, हम सब भूख हड़ताल करेंगे, हम रोडों पे आ जाएंगे, हमारे स्कूल खोले जाए। और हमारी ये रिक्वेस्ट है जो आने वाले एग्ज़ाम हैं U2 जो हो रहे हैं वो हमारे ऑफलाइन हो, हमारे बच्चे स्कूलों में आए और एग्ज़ाम स्कूलों में थे। हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों के जो स्कूल हैं वो बंद किए जाएँ। हमारे बच्चे तबाह और बर्बाद हो गए, हमारे बच्चों के जो ख्वाब थे, जो ख्वाहिशें थी वो सब खत्म हो गई, वो सब अधूरी रह गई। कहीं कोरोना जो बैंक हैं उनमें कोरोना नहीं है, बाज़ारों में कोरोना नहीं है, मेडिकल शॉप सब खुले हुए हैं, माल खुल गए, हमारे बच्चों के स्कूलों में कोरोना आ गया। ये कौन सी बात, हमारी ये रिक्वेस्ट है कहीं कोरोना नहीं है। जो रूल फॉलो करने के लिए आप बोलोगे हम करेंगे। हमारे बच्चों के स्कूल हैं जो वो ओपन किया जाए और हमारे बच्चे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हमारे बच्चे को मोबाइल दो पढ़ने के लिए, वो गेम खेलते हैं। मुझे क्या पता वो गेम खेलता है तो पढ़ता है, पढ़ने का उसको कोई बच्चे को शौक थी पढ़ने की, कोई चीज़ बनने की, कोई चीज़ पढ़ भी नहीं दे, पढ़ भी नहीं दे। ये 3 साल से बच्चे बर्बाद हो गए, वो 50 साल पीछे हो गए। बच्चों के लिए कमाते हैं, कोई फौजी है, कोई आर्मी में है, कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, बच्चों के लिए कमाते हैं। जब बच्चे पीछे हो जाएंगे तो उनसे कमाने का क्या फ़ायदा है। बच्चों के ये पेरेंट इसी तरह से नारेबाजी करते हुए DDC चेयरपर्सन मिस ताज़ीम अख्तर के दफ्तर में पहुंचे और उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया और कहा कि उनकी ये अर्जदाश्त LG मौसूफ तक पहुंचाई जाए। बाद मिस ताज़ीम ने कुछ यूँ कहा। मैं अभी LG साहब से मुलाकात करके आई हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी आप पेरेंट्स से मैं मिली थी तो आपने मुझे बताया था, मैंने आपको बोला भी था कि मैं जब भी जाऊँगी LG साहब से स्कूल के लिए बात करूंगी। तो मेरी उनसे बात हुई है LG साहब से, तो यकीन करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें छुटकारा मिले और उम्मीद करते हैं कि स्कूल जो हैं वो जल्द से जल्द खुल जाएंगे। जैसे पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में खुले वैसे ही उसके साथ हमारे यहाँ के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के स्कूल, राजौरी के जितने भी हमारी UT है वहाँ के स्कूल खुल जाएंगे। तो आप पेरेंट्स की मैं जितने भी मजबूरियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको मैं समझती हूँ, मैं आपके दुख दर्द के साथ हूँ, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ख़राब हो गया है। और मैं आपको यही यकीन दिलाती हूँ कि मैंने LG साहब से बोला है और उम्मीद करते हैं, हम सभी मिलकर दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द जो स्कूल है वो खोले जाएंगे। और एडवाइज़र साहब से भी मैंने बोला है, एडवाइज़र तो LG जो है उनको भी मैंने बोला है। तो एक उम्मीद है कि हमारे जो एग्ज़ाम होंगे फाइनल वो मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी क्लियर बताया तो नहीं, लेकिन इतना है कि एग्ज़ाम जो है
اس سے پہلے ان کی کوشش رہے گی اسکول کھولنے کی. تو یہی امید ہے. اور نیکسٹ جب بھی میں جاؤں گی آپ کا جو آپ نے مجھے میمورینڈم دیا ہے یہ میں ان کے پاس پیش کروں گی اور آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ جلد سے جلد کھولے جائیں. بچوں کے پیرنٹس کا اس بڑی تعداد میں سامنے آنا اور نعرے بازی کرتے ہوئے چنندہ نمائندگان کے سامنے پہنچ کر سرکار کے سامنے گہار لگانا اس بات کو درشاتا ہے کہ اب ہر ذی شعور انسان چاہتا ہے کہ ان کے بچوں کے تابناک مستقبل کے لیے تعلیمی نظام دوبارہ سے شروع ہونا چاہیے. امید ہے کہ سرکار اس جانب دھیان دے گی اور اسکولوں کے کھولنے کے متعلق کوئی بہتر لائحہ عمل بنایا جائے گا اور بچوں کو دوبارہ سے اسکولوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ بچے اپنے تابناک مستقبل کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر بنا سکیں اور دوبارہ سے اپنی پڑھائی سے جڑ سکیں. فی الحال یہ رپورٹ یہیں پر ہوئی اختتام پذیر. بہت جلد اگلی کوئی اپڈیٹ لے کر پھر ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے گرد و نواح سے اپڈیٹ رہیے. اپنے دوست سید نیاز شاہ کو جمیل محسن کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.